सफलता की कहानी बच्चों की जुबानी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है दिशा संदेश मीडिया में। और आज हम पहुंचे हैं सांगानेर के कोकावास स्थित आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। यहाँ के जो 10th और 12th क्लास के जो टॉपर हैं उनसे करेंगे हम बात। तो हम पहुंच चुके हैं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोकावास सांगानेर में। यहाँ के जो टॉपर है 95 है, वो जिन्होंने हासिल किया है 90 और 95 है, वो 12th क्लास और 10th क्लास के स्टूडेंट मेरे साथ हैं। इनसे करेंगे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। बेटा, आपका नाम और परसेंटेज? आशीष जहांगीर नाम है मेरा और परसेंटेज है 91% और मैं साइंस मैथ्स से हूँ। साइंस मैथ्स से। इस स्कूल में आप बेटा कब से पढ़ रहे हैं? मैं इस स्कूल में 6th क्लास से पढ़ रहा हूँ। 6th क्लास से। तो आपने जो टारगेट अचीव किया है, उम्मीद थी इतना आ जाएगी? हाँ, बिल्कुल उम्मीद थी और हमारे सर की टीचरों की मेहनत है जिसका ये रिजल्ट है। टीचर्स ने कितनी मेहनत करी है आपके पीछे? हमसे तो ज़्यादा ही करी है। आपसे ज़्यादा करी? हाँ, टीचर्स ने बहुत अच्छी। कहाँ के रहने वाले हो? यही के। कहाँ के? यही कोकावास। कोकावास के। कोकावास में काफ़ी समय से सर ने स्कूल चला रखा है, ग्रामीण परिवेश में क्षेत्र आता है। उस हिसाब से पढ़ाई कैसी है? उस हिसाब से सबसे अच्छी पढ़ाई यहाँ गांव का माहौल है, वातावरण अच्छा है और माहौल भी अच्छा है। और इस क्षेत्र में सबसे सही स्कूल यही है क्योंकि पढ़ाते बहुत अच्छे हैं। अब 12th क्लास था आपका, अब स्कूल की लाइफ छोड़ करके आप कॉलेज में जा रहे हो, तो स्कूल की जो कुछ यादें हैं वो हमेशा रहती है। ऐसे क्या यादगार लम्हे हैं जो हमेशा आपको याद रहेंगे? हमने टीचर्स डे सेलिब्रेट करा था और काफ़ी अच्छे फंक्शंस करे थे। उड़ान 2 में मैं शामिल रहा था और जिसमें स्कूटियाँ भी दी गई थी। जिसमें स्कूटियाँ भी दी गई थी, बिल्कुल। जी, तो ये बच्चे हैं जिन्होंने 12th क्लास में सफलता हासिल की है। बेटा, आपका नाम और परसेंटेज? मेरा नाम अनीता चौधरी है और परसेंटेज 92/20। स्कूल में कब से पढ़ रहे हैं? फर्स्ट क्लास से। फर्स्ट क्लास से। देखिए, बच्ची है, इसकी नींव यहीं से रखी गई है। स्कूल का माहौल कैसा रहा? आप फर्स्ट क्लास से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या क्या अच्छाई है? सर, स्कूल का माहौल एकदम बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे डिसिप्लिन वगैरह, शांति, एकदम अच्छा माहौल है पढ़ने का। आपको कभी लगा कि स्कूल के अलावा कोचिंग की भी जरूरत पड़ी हो? नहीं सर, यहाँ पे पढ़ाते इतना अच्छा है कि कोचिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ी। स्कूल में मैं फिर आपसे वही बात कहूँगा, 12th क्लास, अब आप स्कूल लाइफ छोड़ करके आगे बढ़ रहे हो और बहुत अच्छा टारगेट आपने अचीव किया है, तो स्कूल की क्या यादें हैं जो हमेशा याद रहेगी? सर, यहाँ का डिसिप्लिन, एक तो कि वहाँ स्कूल में ऐसा डिसिप्लिन था वो कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ का परिवेश वगैरह ये बहुत अच्छा। आप भी आसपास के? शिकारपुरा से आप यहाँ आते हैं इतना दूर, तो किस कारण से? क्या और कोई स्कूल नहीं? सर, वो रहता ये एक स्कूल बहुत अच्छी हो, उसमें ही पढ़े अपन। मैं आपको फिर से बता दूं कि सांगानेर में पिछले लगातार कई वर्षों से बहुत अच्छा परिणाम दे रहा है आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। 12th क्लास की एक और बच्ची मेरे साथ है। नाम और परसेंटेज बेटा? मेरा नाम निशा चौधरी और मेरी परसेंटेज है 91/60। अच्छा, वही मैं बात करूँगा, स्कूल का माहौल कैसा रहा? बहुत ही अच्छा है। कब से पढ़ रहे हो आप? 9th क्लास से। 9th क्लास से। 10th क्लास में कितनी परसेंटेज रही? 82। 82 से अब 92, लगभग 10% और ज़्यादा। तो स्कूल की मेहनत कहीं ना कहीं है। फेवरेट टीचर? ज्योग्राफी वाले सर। अच्छा, वो क्यों अच्छे लगते हैं? अच्छा पढ़ाते। और बाकी अच्छा नहीं पढ़ाते पर वो ज़्यादा अच्छा पढ़ाते। वो ज़्यादा अच्छा, मतलब एक फेवरेट होता है, उसमें आपको वो अच्छे लगते। आप कहाँ रहते बेटा? दादिया से भी देखो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो सांगानेर में ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो बहुत बेहतर स्कूल है और अच्छा परिणाम हर साल ये दे रहा है। स्कूल की क्वालिटी सभी बहुत अच्छा है। सब अच्छा है। कैलाश सर का नेचर कैसा है? बहुत ही अच्छा है, फ्रेंडली है या स्टिक है? देखिए, अभी मेरे साथ है, यहाँ भी मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से राजस्थान बोर्ड में बच्चियों ने बाजी मारी है, यहाँ भी देख रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 बच्चियाँ हैं और एक बच्चा है। तो यहाँ भी इस स्कूल में बच्चियों ने बाजी मार ली है। बेटा, आपका नाम और परसेंटेज? My name is Pragya Gautam. I was in class 10th and I got 96.83.
वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो आपको बेटा। उज्जवल भविष्य की कामना दिशा संदेश मीडिया भी आप सबके लिए करता है। और एक चीज़ आपसे पूछूंगा कि आप कब से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं और स्कूल का माहौल कैसा रहा? मैं यहाँ पर फर्स्ट क्लास से पढ़ रही हूँ और स्कूल का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। यहाँ पर डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या स्कूल की अच्छाइयाँ हैं जो आपको हमेशा याद रहेगी चीज़ें? स्कूल की अभी तो बहुत आपको 2 साल और निकालने हैं इस स्कूल में, और 90 कितनी आई है आपकी? 96.83। और हम तो यही कामना करते हैं कि 12th क्लास में आप और ज़्यादा आगे बढ़े। हाँ, स्कूल की बहुत सारी यादें हैं जो मुझे याद रहेगी, जैसे एनुअल फंक्शन और उदयपुर के ट्रिप एजुकेशनल टूर तो जो था वो बहुत याद रहेगा। स्कूल में पिटाई हुआ करती थी पहले, पीटते थे बच्चों को, मारते थे। आजकल क्या है, ऐसा है कि यहाँ पे? थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। वो याद नहीं रहेगा? वो भी याद रहेगा। वो भी याद रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट है मेरे साथ 10th क्लास की बेटा। My name is Pratibha Depawat. I was in class 10th and I got 96.67%. मेरा सवाल वही है स्कूल के बारे में। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, आप कब से पढ़ रहे हैं और क्या अच्छा ही है? मैं इस स्कूल में सेकंड क्लास से पढ़ रही हूँ। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन अच्छा है, यहाँ के टीचर्स भी बहुत हार्ड वर्क करते हैं हमारे ऊपर, सफलता का श्रेय टीचर्स और पेरेंट्स। आपको लगता है कि जो परसेंटेज आपकी आई है, इतना आप अचीव करने के लिए थे कि हाँ इतनी आएगी, हाँ, या इससे ज़्यादा या कम? नहीं, इतनी एक्सपेक्टेशन थी 96 के लगभग। 96 के। 10th क्लास के ही बच्चे मेरे साथ हैं बेटा, आपका नाम और परसेंटेज? My name is Rashika Yadav. I was in 10th class. I got 95.17. कब से इस स्कूल में पढ़ रहे हो और कहाँ रहते हैं? 8th क्लास से मैं पढ़ रही हूँ और मैं शिकारपुरा में रहती हूँ। शिकारपुरा में। यहाँ से आप इतनी दूर आते हैं, क्या कारण है? क्योंकि स्कूल बहुत अच्छा है और यहाँ के टीचर्स भी अच्छे हैं। फेवरेट टीचर? राकेश जी सर। राकेश जी सर। क्यों अच्छे लगते हैं राकेश जी? पिछले साल भी एक मैंने इंटरव्यू किया था, शायद उसमें राकेश जी सर का नाम ही आया था, मेरे को अच्छी तरह याद है। एक स्टूडेंट ने कहा था राकेश जी सर बड़े अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली है, अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत पोलाइट भी है। अच्छा, यहाँ बेटा आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, इस स्कूल का ऐसा कोई माहौल लगा कि हम ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ रहे हैं? नहीं। सर का नेचर कैसा है, डायरेक्टर सर का? सर का नेचर बहुत अच्छा है, सर फ्रेंडली भी है, स्ट्रिक्ट भी है। स्ट्रिक्ट भी है। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे साथ है। Sir, my name is Anshu Naruka. I was in 10th class and I got 95%. मैं फिर से वही सवाल दोहराता हूँ कि स्कूल का माहौल कैसा रहा? स्कूल का माहौल जैसे कि सबने बताया बहुत ही अच्छा रहा। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि 95% अचीव करना मेरे बस की बात नहीं थी, बट यहाँ पे आने के बाद में ये सब हुआ। 8 तक मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, 75%, बट यहाँ पे आने के बाद में बहुत चेंजेस मिले हैं। अब 10th में अपन एवरेज से और ऊपर हो गए। Yes. और 12th क्लास का टारगेट? 12th में तो और ऊपर जाना है। क्या सब्जेक्ट लेंगे? PCM। ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट भी मेरे साथ है। My name is Sanju Jobra. I was in class 10. I got 94.17% in class 10. स्कूल का माहौल, स्कूल की ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमेशा याद रहेगी? बहुत मस्तियाँ होती है स्कूल में, फिर वो हमेशा ही यादें बन के रह जाती है। स्कूल के साथ यही याद थी कि हमने फ्रेंड्स के साथ भी बहुत एंजॉय किया, टीचर्स के साथ भी बहुत डिसिप्लिन के साथ रहा और मौज मस्ती बहुत करी। की। कब से इस स्कूल में पढ़ रहे हो? फर्स्ट क्लास में। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि टॉपर्स मेरे साथ हैं और इन्होंने टारगेट अचीव किया है, उसकी सफलता का श्रेय इन्होंने किसको दिया वो बात करी। अब हम इन बच्चों से जानेंगे कि आगे अपने जो आपके लाइफ के टारगेट्स हैं वो क्या है, क्या आप बनना चाहते हैं और अपने से जूनियर स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहिए। मैं आगे सिविल सर्विसेज में जाना चाहूँगा और मेरे जूनियर्स से यही है कि राकेश जी सर से पढ़े जाओ, सब हो जाएगा। जी, राकेश जी सर से पढ़ो। राकेश जी सर से पढ़ते जाओ, हाँ, सब टारगेट अचीव होंगे। हाँ। वेरी गुड। सर मैं लॉयर बनना चाहूँगी और मैं भी जूनियर से यही बोलूँगी कि इन्हीं टीचरों से आप भी पढ़िए जो आपका भविष्य उज्जवल हो। मैं कंपटीशन की तैयारी करना चाहूँगी और यही कहना चाहूँगी कि खुद पर विश्वास रखो। खुद पर विश्वास रखो, बहुत ज़रूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं डॉक्टर बनना चाहूँगी एंड मैं भी यही कहना चाहूँगी कि बस मेहनत करो और अपने गोल्स अचीव करो। सर मैं पायलट बनना चाहती हूँ और जूनियर्स के लिए मैसेज है कि खुद को खुद से कंपेयर करो, किसी दूसरे से कंपेयर मत करो, क्योंकि सबकी लाइफ अलग होती है। अगर आप खुद से थोड़ा भी आगे करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं IAS बनना चाहूँगी और मैं जूनियर्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़े।
मैं डॉक्टर बनना चाहूँगी और मैं जूनियर्स को मैसेज देना चाहती हूँ कि वो अच्छे से पढ़ाई करे, डिसिप्लिन में रहे, साथ में मौज मस्ती भी करे, क्योंकि ये यादें हमेशा रहेगी। मैं इंजीनियर बनना चाहूँगी और मैं मेरे जूनियर्स को यही मैसेज देती हूँ कि मौज मस्ती और पढ़ाई दोनों को बैलेंस करके चलें। तो मेरे साथ जो टॉपर थे उनसे मैंने बातचीत करी है। इसी के साथ में स्कूल के जो टीचर हैं कुछ, राकेश सर, पिछले साल की यादें फिर से ताज़ा हो गई। हम वहाँ बैठे हुए थे, कुछ स्टूडेंट ने आपका नाम पहले भी लिया था कि हमारे फेवरेट सर हैं राकेश सर। ऐसा क्या जादू कर रखा है? जादू कुछ नहीं है सर, मैं एक्चुअली जो मेरे बस में रहता है वो चीज़ें मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और बिल्कुल फ्रेंडली पढ़ाता हूँ, जो बच्चों को समझ में भी आता है। और इनकी मेहनत है, प्लस हमारा स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। स्कूल के डायरेक्टर सर के बारे में थोड़ा सा बताएं विस्तार से। डायरेक्टर सर के बारे में अगर मैं बताऊं तो सर, यहाँ का पूरा माहौल ऐसा कर रखा है सर ने, मैनेजमेंट पूरा बिल्कुल एकदम बच्चों के फेवर में है। और मतलब क्लासें प्रॉपर्ली होती है, कोई वैसी कोई क्लासें विलासें छूटती नहीं है बच्चों की। कोई भी अगर टीचर एब्सेंट या कुछ भी रहता है तो पूरी क्लासें प्रॉपर्ली लगाई जाती है, इसलिए रिजल्ट आज हमें देखने को मिल रहे हैं। अपने जो स्टूडेंट हैं आप उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं स्टूडेंटों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भविष्य में हमेशा आगे बढ़ते रहो और ईमानदारी से मेहनत करते रहो। कभी अपने आप से बेईमानी मत करो, ईमानदारी से मेहनत करो और आप अपना जो अचीवमेंट है, जो भी आपका लक्ष्य है, वो आप जरूर हासिल कर पाओगे। एक वादा आपने मेरे से किया था पिछले साल में कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपके चैनल पे स्कूल से नहीं, मैं काफ़ी पहले से जुड़ा हुआ हूँ। मैं मानसरोवर में रहता हूँ। मैं आज से 10 या 12 साल पहले से आपका जो अखबार भी आता था, साप्ताहिक, वो भी मैं पढ़ता था और हमारे उधर आता भी था अखबार। और चैनल को तो मैं देखता ही हूँ और औरों को भी करूँगा और आगे मैं कोशिश करूँगा। तो मेरे साथ थे राकेश सर, इनसे भी हमने बात की। अब हम बात करेंगे स्कूल के डायरेक्टर सर कैलाश जी यादव जी से। उनसे भी हम बात करेंगे किस तरीके से वो बेहतर परिणाम दे रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे। मेरे साथ है आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर सर कैलाश यादव जी। सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको, फिर इस साल एक मुकाम आपने हासिल किया है। आपके जो स्टूडेंट हैं लगातार इस एरिया में टॉप कर रहे हैं, क्या कारण है? एक फैक्ट्री बना दी है आपने लगभग इस क्षेत्र में। सबसे पहले तो विकास जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप स्कूल को इतना सपोर्ट कर रहे हो। आपकी मीडिया दिशा संदेश को धन्यवाद। अब बात अगर फैक्ट्री की करते हो तो ये बच्चों की मेहनत और इस मेहनत में जो हमारा शुरू से ही इतना योगदान रहा है कि बच्चों को शुरू से ही त्रास थे, यानी फर्स्ट क्लास से ही है जो हम इस बात के ऊपर ध्यान देने लग जाते हैं कि सबको प्रॉपर स्टडी मिले। और वो 10th तक आते आते थे इतना तैयार हो जाता है कि उसको चाहे कैसा भी पेपर आ जाए वो हर पेपर करने में परफेक्ट हो जाता है। और आज आपके मुंह से निकला कि आप परसेंटेज यानी 95 अबव की फैक्ट्री भी बना दी है स्कूल को, तो फैक्ट्री समझो आप इसको। सर, ग्रामीण क्षेत्र में आपका स्कूल है बिल्कुल, लेकिन मैंने लगातार बच्चों से बात करी है, आप जो रिजल्ट दे रहे हैं वो बहुत अच्छी दे रहे हैं। मैं कहता हूँ शहर से भी कई क्षेत्र ऐसे हैं, उस स्कूलों से आप बेहतर परिणाम दे रहे हैं जो कई शहर में होते हुए भी नहीं दे पा रहे। यानी शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही डिफरेंस रहता है। एक तो यहाँ के बच्चे बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं और दूसरा स्कूल की बात करें तो यहाँ बिल्कुल नेचुरल माहौल है, यानी बच्चों का अच्छा माहौल मिलता है और पॉजिटिव थिंकिंग हो जाती है माहौल में। तो इसी कारण है जो मन लगा कर पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के कारण ये जो आज इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मैंने सुना है कि नई बिल्डिंग भी आपकी तैयार हो रही है। सर, बिल्डिंग की देखें तो ये देखो सामने ही दिख रहा है उसका, तो बिल्डिंग एक ऐसी बिल्डिंग जो मेरा सपना था। मैंने बच्चों से आज से 6-7 साल पहले वादा किया था कि अगर आप मेरे को अच्छी परसेंटेज देते गए तो फिर मैं आपके लिए एक ऐसी बिल्डिंग बनाऊंगा जो अपने क्षेत्र में नहीं सांगरे में टॉप बिल्डिंग होगी। और आज वही बिल्डिंग बनने जा रही है, यानी लगभग 3 बीघा के क्षेत्र में है जो हम इस बिल्डिंग को तैयार करें। इसमें बिल्कुल हवादार कमरे हैं और सब चीज़ मिलेगी इसमें, चाहे है जो प्रेयर हॉल हो या खेलने के लिए ग्राउंड हो या बहुत ही अच्छे अच्छे रूम्स हो, सब चीज़ मिलेगी। तो बच्चों का और भी अच्छा मन करेगा कि हम ऐसी बिल्डिंग में बैठकर पढ़ाई करें। दिशा संदेश मीडिया के माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सर? दिशा संदेश मीडिया के माध्यम से मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो आपने विद्यालय को काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट किया और आप आगे भी सपोर्ट करते रहे और हमारा जो मित्रता व्यवहार है वो हमेशा ऐसा ही बना रहे। तो मेरे साथ थे कैलाश यादव जी और मैं आपको बता दूं कि सांगानेर क्षेत्र की हर प्रतिभाओं से हम आपको रूबरू कराएंगे। जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ। चंद्रभान सक्सेना के साथ मैं विकास डाबरा।